नीतीश कुमार ने 243 सीटों पर तैयारी की शुरुआत कर दी है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। बिहार में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में हलचल चल रही है, खास तौर पर चिराग पासवान जैसे जैसे नीतीश कुमार की सरकार को घेर रहे हैं, जेडीयू का बिना नाम लिए तंज कसते हैं, सवाल उठाते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार ने भाजपा को साइडलाइन करते हुए 243 सीटों पर तैयारियों की शुरुआत कर दी है। अब ये बात जो हम कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह आपको बता देते हैं। आप भी जानते हैं, बीते काफी समय से चिराग पासवान बिहार की किसी भी सीट पर अगर वो प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, उस दौरान वहां पर वो ये कह रहे हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है, बिहार का विकास करने के लिए मैं आऊंगा और मेरी पार्टी बिहार के विकास में योगदान देगी, और तरीके तरीके की बयानबाजियां करते हैं। हाल फिलहाल में चिराग पासवान ने एक पोस्ट के माध्यम से बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया था। अब जब ऐसे बयान सामने आते हैं, यहाँ पर चिराग पासवान सिर्फ बिहार की सरकार पर सवाल उठाते हैं, वो भाजपा से रिलेटेड किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलते हैं और ना ही भाजपा को घेरने का काम करते हैं। तो यानी एक बात तो साफ है कि चिराग पासवान साल 2020 के हुए विधानसभा चुनाव की तरीके ही नीतीश कुमार के वोट बैंक पर कब्जा चाहते हैं, नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपने पाले में लाना चाहते हैं। इस वजह से वो नीतीश कुमार की घेरेबंदी कर रहे हैं। हालांकि ये चिराग पासवान और जेडीयू के बीच की बात हो गई। अब यहां पर बीजेपी का भी जिक्र होना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी भी एनडीए गठबंधन में एक महत्वपूर्ण दल है। अब अगर भाजपा की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले भाजपा चिराग पासवान के किसी भी बयान पर आपत्ति नहीं जताती है। भाजपा के जो सांसद हैं मनोज तिवारी, वो बयान देते हैं कि चिराग पासवान एक बड़े नेता है, वो जो भी बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं और उनकी बातों का इम्पैक्ट होता है। इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। चिराग कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी कहते हैं कि बिहार की पुलिस जो क्राइम हो रहे हैं उन्हें रोक नहीं पा रही है। यानी कि बीजेपी भी अब धीरे धीरे दबी जबान में ही सही, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठाने लगी है। और साथ ही अगर नहीं भी उठा रही है, भाजपा के कोई नेता बयानबाजियां नहीं भी कर रहे हैं, तो वो दबी जबान में चिराग पासवान का साथ दे रहे हैं। आलाकमान भी चिराग पासवान को ऐसी बयानबाजियां करने से नहीं रोक रहा है, जबकि गठबंधन का धर्म होता है कि आप आपस में ही नहीं लड़े कटे। अब चिराग पासवान और बीजेपी जिस तरीके से नीतीश कुमार को घेरने का प्लान बना रहे हैं, इसको भांपते हुए नीतीश कुमार ने एक बड़ा स्टैंड लेते हुए 243 सीटों पर तैयारी की शुरुआत कर दी है। अब अगर हम नीतीश कुमार और बीजेपी के संबंधों पर एक बार नजर डालें, तो बीजेपी नीतीश कुमार का सिंधीकरण करना चाहती है। महाराष्ट्र में जैसा खेल हुआ, जहां पर एकनाथ शिंदे पहले मुख्यमंत्री थे, फिर उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया, वैसा ही खेल कहीं नीतीश के साथ ना हो जाए, इसको भांपते हुए नीतीश कुमार ये स्टेप लेते हैं, ये फैसला लेते हैं। अभी तक कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बिहार की करीब 112 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और इसके लिए उन्होंने बकायदा लिस्ट बना करके भी भाजपा को सौंप दी है। लेकिन इसके बाद जेडीयू के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक पोस्ट सामने आता है और उस पोस्ट में तमाम तस्वीरों को शेयर करके 243 सीटों पर की जा रही तैयारियों के बारे में डिटेल दी जाती है। इसमें बताया गया है कि 243 विधानसभा प्रभारियों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। आमतौर पर बिहार की राजनीति जो करीब से देखते हैं, समझते हैं, उन वरिष्ठ पत्रकारों से जब हमने बातचीत की, तो उनका यह कहना था कि बिहार में अगर किसी भी पार्टी की तरफ से प्रभारी नियुक्त किया जाता है, तो इसमें चांसेस वो ज्यादा होते हैं कि उन प्रभारियों को टिकट भी दिया जा सकता है। इस वजह से ही उन्हें उस सीट का, उस विधानसभा का प्रभारी बनाया जाता है, जिससे वो अपनी विधानसभा को काफी अच्छे से सोच समझ ले और काफी अच्छे से जनता के साथ अपना कनेक्शन बना सके। अब अगर इस जानकारी की माने, तो 243 सीटों पर नीतीश कुमार ने अपने प्रभारी उतार दिए हैं, यानी कि सेमीफाइनल का जो स्टेप है वो नीतीश कुमार ने ले लिया है। अब अगर हम चिराग पासवान की बात करें, तो चिराग पासवान का एक बयान इन दिनों बहुत वायरल हो रहा है, जिसको खुद चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से पोस्ट किया और चिराग पासवान ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से रीपोस्ट किया। इसमें चिराग पासवान एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि मेरा चुनाव लड़ने का फैसला बिहार सरकार का हिस्सा बनने के लिए है, ताकि बिहार के विकास हेतु नीति निर्माण में हमारी सक्रिय भूमिका हो। मैं ऐसे परिवार से हूं जहां हमेशा मैंने अपने परिवार में बड़े बड़े पदों को देखा है, तो ये पद को लेकर के मेरी कोई लालसा नहीं है।
एक तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि पद को लेकर मेरी कोई लालसा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी ही बात में कहते हैं कि मेरा चुनाव लड़ने का फैसला बिहार सरकार का हिस्सा बनने के लिए है। आप ही सोचिए दोस्तों, एक नेता जो केंद्र में मंत्री के पद पर है, वो अगर बिहार में चुनाव लड़ता है तो उसे कोई छोटा मोटा विभाग तो दिया नहीं जाएगा, या फिर आपने डिप्टी सीएम बना दिया, उससे तो उसकी संतुष्टि होगी नहीं। वो बिहार में कुछ बड़ा चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, और अगर वो बिहार इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं तो उन्हें बिहार में कुछ बड़े पद की लालसा है। अब अगर चिराग पासवान ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं तो उनके कंधे पर किसी ना किसी का हाथ जरूर होगा। चिराग पासवान सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं नीतीश कुमार का। अब नीतीश कुमार का अगर नुकसान हो रहा है तो फायदा किसको हो रहा है? बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार का नुकसान करना चाहती है, जिससे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ना बनाना पड़े, और चिराग पासवान से बयानबाजियां करवाई जा रही हैं। चिराग पासवान को शायद किसी पद की लालसा दी गई हो, किसी पद का झांसा दिया गया हो, या फिर जो भी अंदर के अंदर साठगांठ चल रही है, इसको भांपते हुए नीतीश कुमार ने अब ये मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार भी साफ जानते हैं कि वो अब महागठबंधन में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो नीतीश कुमार को नहीं लेंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ने के काबिल है नहीं, क्योंकि उन्हें पता है वो अकेले चुनाव लड़के किसी भी सरकार का हिस्सा नहीं हो पाएंगे। इसलिए नीतीश कुमार अभी से ही ये रिस्क ले रहे हैं। अब अगर हम 2020 के विधानसभा चुनावों का जिक्र करें तो जब सीटों का बंटवारा हुआ था उस दौरान जेडीयू कुल 122 सीटें जेडीयू को दी गई थी, जिनमें से जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, यानी नीतीश कुमार ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और अपने कोटे से 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दी थी। इसमें से नीतीश कुमार मात्र 43 सीटें जीत पाते हैं, जबकि यही प्रदर्शन नीतीश कुमार का साल 2015 के विधानसभा चुनावों में बहुत ज्यादा था। 70 से ज्यादा सीटें नीतीश कुमार जीते थे। इसके बाद अगर 2025 के विधानसभा चुनाव जो कि आने वाले हैं उस पर बात करें तो नीतीश कुमार ने 112 सीटों पर अपनी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। अब अगर 112 सीटों पर नीतीश कुमार लड़ते हैं तो यानी कि भाजपा के पास अब बची हुई सीटों में भाजपा खुद लड़ेगी। इसके अलावा चिराग पासवान को सीटें देनी है, जीतन राम मांझी को सीटें देनी है, और उपेंद्र कुशवाहा को सीटें देनी है। नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं, लेकिन भाजपा चाहती है कि वो भी नीतीश कुमार से 1 सीट कम पर भी चुनाव ना लड़े। और इसी को देखते हुए दोस्तों अब नीतीश कुमार ये एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इससे भाजपा खेमे में खलबली मची हुई है। देखने वाली बात ये होगी कि एनडीए में और क्या बदलाव देखने को मिलता है। क्या जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार एक्टिव होंगे और बयानबाजियों का पलटवार करेंगे, या फिर नीतीश कुमार गुपचुप तरीके से अपनी तैयारियां करते रहेंगे और एन मोमेंट पर कोई झटका दे सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? कॉमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।